हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिन और सोयुन एयरपोर्ट पे हैं, जहाँ पे सोयुन जिन को बताती है कि पिछली बार उसने बिजनेस क्लास में बैठने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसने बिजनेस क्लास की टिकट बुक नहीं की है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जिन उसके पीछे आता है, उससे कहता है कि वो उसी के साथ बिजनेस क्लास में जाएगा। तब वे दोनों हंसने लगते हैं। अब सीन ऑफिस में जाता है, जहाँ पे जिन कोरिया पहुंच चुका है और वो डोंगमा कंपनी में वापस आ चुका है, क्योंकि उसी के कारण डोंगमा कंपनी को इतना बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए उसका ट्रांसफर वापस डोंगमा कंपनी में हो गया है। तब वहाँ के सभी स्टाफ उससे मिले काफी खुश होते हैं और वहीं पे नाम सेन उसे दूर से ही वेलकम बैक कहता है, और वो भी काफी उदास मन से। लेकिन फिर भी जिन खुश होता है। अब उसके बाद जिन सोयुन को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि अब वो डोंगमा कंपनी में वापस लौट आया है, तो वो उसे मिलने क्यों नहीं आ रही। तब सोयुन से कहते हैं कि सभी लोग कंपनी में ही है। तब जिन उसे कहता है कि अगर वो लिफ्ट से नीचे उतरे तो उसके दाएं तरफ एक रास्ता जाता है, जो एक किचन रूम से होते हुए जब निकलेगी तो उसके पास एक रूम है और वो वहाँ पे आ सकती है। अब जब सोयुन वहाँ पे जाके चेक करती है तब वो लॉन्ड्री रूम होता है और वहीं पे जिन होता है, जो कि उसका इंतजार कर रहा होता है। अब जब विग्नो जैसे ही बातें शुरू करते हैं, तभी वहाँ पर क्लीनर की आवाज आती है। तब सोयुन देख के डर जाती है। जब वो बाहर निकलती है तब क्लीनर उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तब सोयुन उसे कहती है कि बस वो यहाँ पे देखने आई है कि यहाँ के सभी स्टाफ कंफर्टेबल है भी या फिर नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन इधर जीन वहीं पर खड़ा ही रहता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब जीन छुप के बाहर निकलता है, तभी उसे पता चलता है कि वो क्लीनर पीछे ही बैठी हुई है। अब जब वो क्लीनर उसे देख लेती है, तब जीन उसे देख के दौड़ के भाग जाता है। वही हम लोग एजेंट को देखते हैं, जहाँ पे जैंग बुक एजेंट को रिकॉर्डिंग वीडियो भेजता है। अब जब एजेंट उसे देखता है तो वो डर जाता है, जिसपे जैंग बुक उसे मैसेज करके कहता है कि वो उसका रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा है। जिसके बाद जब एजेंट उसे मिलने जाता है, तब जैंग बुक उसे कहता है वो उसे ब्लैकमेल नहीं करना चाहता। वो सिर्फ इतना कहता है कि कुछ दिनों में डोंगमा कंपनी में को सीईओ का वोटिंग होने वाली है, अगर वो उसमें उसकी मदद करे तो वो को सीईओ बन सकता है। लेकिन एजेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसके मॉम के खिलाफ जाके कोई भी काम नहीं कर सकता, लेकिन जैंग बुक नहीं मानता है। अब शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पे जिन का भाई सुंजी और दूसन सभी साथ में पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि जिन डोंगमा कंपनी में वापस लौट आया है और वो अब से घर पे ही रहेगा। अब वहीं पे जब सोयुन लैपटॉप के सामने बैठकर फाइल बना रही होती है, तभी उसे जिन कॉल करता है और वो उसे कहता है कि वो डिनर के लिए सोयुन का इंतजार कर रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो देखते हैं कि सोयुन वहाँ पे पहुंच चुकी है और फिर दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं, और वहाँ पे सोयुन बातों बातों में काफी ज्यादा ड्रिंकिंग कर लेती है, लेकिन जिन थोड़ा सा भी ड्रिंक नहीं करता है। अब ज्यादा ड्रिंकिंग करने के कारण सोयुन वहीं पे सोने लगती है। जिसके बाद जिन उसे कार में बैठा के घर की ओर जाता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जैंगबुक वहीं पे कार में बैठ के सब कुछ देख रहा होता है। अब इधर जिन घर के अंदर सोयुन को लेके जाता है और उसे कंबल उड़ा देता है, लेकिन उसकी प्यारी सी शक्ल देखने के बाद उसको बालों को सहलाने लगता है। अब उसके बाद जब जिन घर से बाहर निकलता है, तभी हम लोग देखते हैं कि जैंगबुक उसे देख रहा है। अब अगले दिन जब सोयुन सो के उठती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कल रात वो किस प्रकार नशे में जिन के सामने बकबक कर रही थी, और वो अपना सिर पे हाथ रख के सोचने लगती है। अब इधर सोयुन के डैड ड्राइवर के साथ जब सोयुन से मिलने के लिए ऑफिस में आते हैं, तभी ड्राइवर की नजर जिन पे पड़ती है। जिसके बाद वह जिन को बताता है कि यह सोयुन के डैड है। तब जिन उन्हें हेलो कहता है, जिसपे सोयुन के डैड भी उन्हें हेलो कहते हैं। तब ड्राइवर उसे कहता है कि वो अभी खाना खाने जा रहा है, अगर वो चाहे तो साथ में चल सकता है, लेकिन जिन मना कर देता है और कहता है कि उसे अभी बहुत काम है। तब सोयुन के डैड कहते हैं कि अगर अगली बार तुम फ्री हो तो तुम हमारे साथ लंच करने जरूर चलना, और इतना कहने के बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर भी जैंगबुक है और उसकी नजर उन्हीं दोनों पर उस वक्त थी। अब इधर जिन ऑफिस में जाता है, जहाँ पे वो अपने काम करने लगता है। अब जब शाम हो जाता है, तब जिन छुट्टी के वक्त एक छोटी सी अंगूठी के दुकान पे जाता है और वो वहाँ पे एक अंगूठी पैक करवाता है। अब इधर हम लोग सोयुन को देखते हैं, जहाँ पे वो अपने मुंह पे बहुत मेकअप लगा रही है, और क्योंकि वह थोड़ी देर में जिन से मिलने वाली थी, वह जिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वे लोग छोटे से
ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। तब जिन वहाँ पे सोयन के हाथ से कैमरा ले लेता है और वो काफी फोटो खींचने लगता है। फिर दोनों वहाँ पे काफी मस्ती करते हैं, जिसके बाद जिन अपने पैकेज से एक लिफाफा निकालता है। जब सोयन उसे चेक करते हैं तो उसमें 2 अंगूठी होते हैं। तब सोयन बहुत खुश होती है, जिसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को वो अंगूठी पहना देते हैं और वे दोनों एक दूसरे के गले भी लगते हैं। और जब वे दोनों घर पे जाते हैं तब हम लोग देख सकते हैं कि दोनों अपनी अपनी अंगूठी को ही देख रहे हैं। अब सीन अगले दिन पे जाता है, जहाँ पे जिन के डैड जिन की मॉम को कहते हैं कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए जिन ने मॉम और डैड को डोंगमा होटल में खाना खाने के लिए बुलाया है। अब यह सुनने के बाद जिन की मॉम काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जिन के मॉम और डैड उस होटल में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे वे लोग लिफ्ट में हैं। और तभी उस लिफ्ट में सोयून चली आती है, लेकिन वो नहीं जानती है कि ये दोनों जिन के मॉम और डैड है। अब जब लिफ्ट 13th फ्लोर पे पहुंचती है तब वहाँ पे सोयून लिफ्ट से बाहर चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे जिन चला आता है और वो अपने मॉम और डैड को देख के बहुत खुश होता है। तभी सोयून जब पीछे मुड़ के देखती है तब उसे पता चलता है कि वो उसके मॉम और डैड है। अब वहीं पे जिन का भाई चला आता है, जिसके बाद वे लोग अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे काफी खाना खाने लगते हैं। और तभी वहाँ पे स्टाफ आता है, जिसके बाद वो उन सभी को कहता है कि सोयून ने उनके लिए एक बहुत बड़ी बियर का बोतल भेजा है और साथ में होटल में जो कुछ भी चाहिए वो उनके लिए अभी फ्री है। तब जिन की मॉम कहती है कि वो अभी सिर्फ बियर की बोतल से काम चला लेगी, लेकिन उसे और कुछ नहीं चाहिए। तब स्टाफ सोयून के ऑफिस में जाता है और वो सोयून को बताता है कि उन्होंने बियर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाकी किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तब सोयून इस पर भी बहुत खुश होती है। अब इधर जिन सोयून को कॉल करता है, जहाँ पे वो उसे सब कुछ के लिए थैंक्स कहता है। तब सोयून कहती है कि उसके परिवार को देख के उसे अपना परिवार याद आया, क्योंकि उसके परिवार में ऐसी खुशियाँ नहीं है। अब इन दोनों में फिर से काफी देर तक बातें होती है, लेकिन जब जिन कॉल कट कर देता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर जैंगबुक उसे पुकारता है और वो उसके पास आता है। तब जिन यह देखे काफी हैरान होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब जैंगबुक उससे कहता है कि वो इस गली में आके काफी परेशान है, क्योंकि वो यहाँ से अनजान है। लेकिन वो डायरेक्ट मुद्दा पे आता है और कहता है कि वह सोयून से अभी भी प्यार करता है और वह चाहता है कि जिन उसके रास्ते में ना आए। तब जिन यह सुनने के बाद हम लोग देख सकते हैं जिन कितना परेशान है। फिर हम लोग सोयून को देखते हैं, जहाँ पे वो ऑफिस में बैठी हुई है। तभी स्टाफ जिन के डैड को अंदर लेके आते हैं, जिसके बाद सोयून उन्हें देखने लगती है। तब ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 11 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 12 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।